हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन लार्ज सैंपल टेस्ट का सवाल देख रहे हैं। तो देखो सवाल क्या है यहाँ पर। अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इज टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सैंपल इज 160 सेंटीमीटर। और पूछा क्या गया है, कैन इट बी रिजनेबली रिगार्डेड दैट इन द पॉपुलेशन द मीन हाइट इज 165 सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले सवाल में आपको ये ढूंढना है अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ये बोला गया है। तो देखो n इज इक्वल्स टू 100, इसका मतलब आप लोग इससे क्या देख सकते हो कि इट्स ए लार्ज सैंपल टेस्ट। कैसे? बिकॉज इफ द n's वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 इट मीन्स दैट इट्स अ लार्ज सैंपल टेस्ट, एंड इफ n इज लेस देन 30, if n is greater than 30 it is large sample, और if n is less than 30 it should be small sample test। तो चलो एक बात तो पता चल गई कि इट्स ए लार्ज सैंपल टेस्ट। तो जब आपको ये पता चल चुका है कि लार्ज सैंपल टेस्ट है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा अपना। आपको खाली ये देखने का है कि पहले कौन सी टेस्ट है ये फाइंड करो। अगर लार्ज सैंपल ये फिक्स हो गया तो देखो z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। ये किसके लिए अपना, अगर लार्ज सैंपल टेस्ट दिया गया है, लार्ज सैंपल है तो इसके लिए। और अगर स्मॉल सैंपल होता तो क्या आता, z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n माइनस 1 आता। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो इसके हिसाब से चलो। और जब भी कोई भी सवाल आपको लार्ज सैंपल टेस्ट हो या स्मॉल सैंपल टेस्ट हो, स्टेप्स फिक्स रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस। तो देखो नल हाइपोथेसिस क्या आएगा, नल हाइपोथेसिस दैट इज एच नॉट इज इक्वल्स टू, जब भी लार्ज सैंपल टेस्ट का आपको सवाल मिलेगा तो नल हाइपोथेसिस वो ले लो जो क्वेश्चन में म्यू दिया गया है। और म्यू मतलब क्या होता है अपना, पॉपुलेशन मीन। हाँ चलो एक बात याद रखो, दिस म्यू इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन, और एक्स बार जो होता है उसका मतलब होता है सैंपल मीन। ठीक है, दो मीन है अपने पास, एक पॉपुलेशन का और एक सैंपल का। सपोज पूरे 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर मैं 100 लोगों का सैंपल टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 100 के लिए जो मीन लिया वो कौन सा मीन होगा, सैंपल मीन, और 1000 के लिए जो लिया वो है मेरा पॉपुलेशन मीन। अभी समझे कि पॉपुलेशन मीन क्या है और स्मॉल सैंपल मीन या फिर सैंपल मीन क्या है। तो म्यू मतलब क्या होता है, नल हाइपोथेसिस में आप लोग क्या लोगे, पॉपुलेशन मीन। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हो लोग, द मीन हाइट of the students in the sample is 160 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीन हाइट इन अ सैंपल कितना है, 160 सेंटीमीटर। एंड कैन इट बी रिजनेबली रिगार्डेड दैट इन द पॉपुलेशन द मीन हाइट इज 165 सेंटीमीटर। तो म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन, और यहाँ पर क्या बोला है, द पॉपुलेशन मीन इन द हाइट, सो 165 इज माई म्यू। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आएगा, अरे अल्टरनेट मतलब अपोजिट होता है ना, इतना तो समझ चुके होगे। तो एच ए मेरा म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल्स टू 165। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये देखो कि मीन हाइट 165 सेंटीमीटर है पॉपुलेशन की या नहीं है। तो मैंने नल हाइपोथेसिस लिया कि यस म्यू इज इक्वल्स टू 165 एंड अल्टरनेट नॉट इज इक्वल्स टू 65। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आएगी, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये जो फॉर्मूला था। तो देखो z इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। तो अभी खाली वैल्यूज लेनी है। एक्स बार का क्या मतलब बोला था मैंने, सैंपल मीन। तो सैंपल का मीन क्या दिया गया है, द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द सैंपल इज 160 सेंटीमीटर इन द सैंपल, मीन हाइट इन द सैंपल। देखो मीन हाइट इन द सैंपल, तो सैंपल में मीन हाइट कितनी है, दैट इज 160 माइनस मेरे को म्यू कितना मिला है, म्यू तो क्वेश्चन में ही आपका 165 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पर दिया गया है, देखो द मीन हाइट इज 165 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। तो 10 मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइडेड बाय रूट n। n कितना अपने पास 100, वो कहाँ पे दिया गया है, अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स मीन्स n इज इक्वल्स टू 100। सो n मेरा 100 हो गया। अभी अगला काम तो कैसे कर देगी, आपको कुछ नहीं करने का है। ठीक है, 160 माइनस 165, चलो यार ये तो -5 हो गया। फिर 10 डिवाइडेड बाय रूट 100 भी 10 ही होता है, 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 1 आएगा, सो -5। लेकिन ये सब किसके अंदर है, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 5 मिला। तो चलो 3 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट स्टेप नल हाइपोथेसिस, अगला अल्टरनेट हाइपोथेसिस, थर्ड इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। ये स्टेप हमेशा फिक्स रहेगी।
कौन सा भी रहे, सैंपल, लार्ज सैंपल रहे या स्मॉल सैंपल, आपको जैसे क्वेश्चन मिला आप लोग ये लिख लो। नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, थर्ड स्टेज स्टैटिस्टिक्स। अभी फोर्थ स्टेप अपनी रहती है येलोइश ढूंढो। अगर येलोइश नहीं दिया है तो अपन 5% लेते हैं हर बार, 5% येलोइश, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% मीन्स अगर उसको पॉइंट में करेंगे तो 0.05। अगर मेरा 0.05 में नल हाइपोथेसिस ले रहा हूँ, चलो मैंने सॉरी येलोइश अगर मैं 0.05 ले रहा हूँ तो अभी अपने पास 0.05 के लिए आप लोग देखोगे, हाँ यहाँ पर एक दूसरी कंसेप्ट याद रखो कि अभी आप लोग ये कैसे ढूंढोगे। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिटिकल वैल्यू। मेरे को क्रिटिकल वैल्यू चाहिए होती है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ये जो मैंने जेड कैलकुलेट किया है ये तो जेड कैलकुलेट वैल्यू मिली, लेकिन मुझे अभी जेड टेबल वैल्यू चाहिए। तो जेड टेबल वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, येलोइश इज माई 0.05। और उसके साथ साथ ये देखो कि अपन जो कर रहे हैं वो कौन सा टेल्ड है, इट इज ए 1 टेल टेस्ट और ए 2 टेल टेस्ट, उसके हिसाब से सब होगा। तो 1 टेल टेस्ट का मतलब क्या है कि खाली अपन एक ही चीज को टेस्ट करें, लेकिन 2 टेल टेस्ट मतलब 2 कंडीशंस आर देयर विच वी आर टेस्टिंग। तो देखो यहाँ पर मैं पहले बोला नल हाइपोथेसिस दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू 165 एंड सेकंड इज म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 165, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू और म्यू नॉट इज इक्वल्स टू। आई एम टेस्टिंग 2 थिंग्स, सो इट्स ए 2 टेल टेस्ट। तो 2 टेल टेस्ट को अगर मैं अपन एक ग्राफ के हिसाब से लेंगे तो देखो यहाँ पर मेरा क्या होगा, दिस इज 0। तो देखो चलो सपोज, तो देखो 2 टेल टेस्ट मतलब 0.05, तो 0.05 2 टेल मतलब इस ग्राफ के दोनों तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा 2.5 और यहाँ पर मैं लूँगा 2.5। तो अगर मैं 0.5 होता है ये, तो मैं इसको 2.5 को माइनस करूँगा 0.5 में से। देखो कैल्सी अपने पास 0.5 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू -2। तो देखो ये 2.5 मैंने माइनस किया, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये 2.5 ये परसेंटेज है मेरे, ठीक है। तो इसको अपन जब कैल्सी में डाल रहे तो 50 में से मैंने 2.5 निकाल दिए, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 50 माइनस 2.5 इज इक्वल्स टू 47.5। मतलब आप लोग 0.475 के लिए अगर यहाँ पर 0.475 आप जब वो टेबल में ढूंढोगे जेड टेबल में, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 0.47 आप लोग ढूंढोगे तो आपको 3.45 मिलेगी, करीब करीब इसके मिलेगा। अभी मेरे पास टेबल नहीं है तो देखो ये मिलेगी। आप लोग खाली कंसेप्ट समझ लो। तो क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिल चुके, तो आप लोग ये देखो कि मेरी जो जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है, अभी 6 स्टेप होता है, कभी भी अपन डिसीजन करेंगे। तो देखो मेरी जेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी वो क्या है, मेरी जेड कैलकुलेटेड वैल्यू इट इज 5 और जेड टेबल वैल्यू क्या है मेरी, इट इज 3.45। तो इसका मतलब जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जेड टेबल। तो जब भी जेड टेबल से ज़्यादा आपको जेड कैलकुलेटेड वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब we reject null hypothesis and we accept alternate hypothesis. This means that, what does this means? This means that we cannot say that mean height of the population is 165। अरे यार सिंपल है ना। देखो एक बात तो आप लोग समझ लो, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिया, म्यू इज इक्वल्स टू 165। क्वेश्चन में जो पूछा गया वही टेस्ट किया। अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 165, लार्ज सैंपल था, इसके लिए जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n अपन ने लिया, ये सब वैल्यू डाली। फिर येलोइश लिया 0.05, फिर क्रिटिकल वैल्यू जेड टेबल 3.45, ये कैसे आएगा, इसके लिए पहले ये देखो कि वो 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है। 1 टेल टेस्ट कैसे होगा, खाली एक ही कंडीशन आप लोग टेस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अपन ने म्यू इज इक्वल्स टू और नॉट इज इक्वल्स टू लिया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ, सो इट्स ए 2 टेल टेस्ट।
इसका मतलब मैंने LOS क्या लिया था 0.05 मतलब 5% लिया था, तो 5% को दो ग्राफ के दो तरफ डिवाइड किया, 2.5 यहाँ पर 2.5 यहाँ पर, और जब मैं 50 में से इसको माइनस करूँगा 2.5 को, तो देखो दैट इज 47.5%, सो 0.47 इसको ढूंढोगे तो 3.45 या 46 मिलेगा आपको। तो मेरी ये Z टेबल वैल्यू हुई। अब जब Z टेबल से ज़्यादा मेरी अगर Z कैलकुलेटेड वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब आई विल रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस एंड आई विल एक्सेप्ट दी अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इसको बस इतना लिख दो, इट्स डन। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।